साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल द इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिक्स में। मैं हूं प्रिंस कुमार। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल और एमटीएस के एग्जाम में परसेंटेज एरर टाइप के पूछे गए क्वेश्चन को बिल्कुल ही डिटेल तरीके से समझेंगे। इस वीडियो में हम लोग परसेंटेज एरर के कंसेप्ट, एग्जाम ओरिएंटेड ट्रिक्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ साथ नए पैटर्न के भी सवालों को जो है सो सीखेंगे। तो बिना किसी समय को गंवाए हुए क्लास की स्टार्ट करते हैं। और पहला प्रश्न बहुत ही प्यारा सा पहला प्रश्न देखिए, पहला प्रश्न कहता है कि एक संख्या को 8/3 से गुणा करने के बजाय एक छात्र ने 8/3 से भाग दे दिया, तो बताइए कि त्रुटि प्रतिशत जो है सो कितना होगा। सवाल में कहता है कि एक छात्र को कहा गया कि किसी संख्या में 8/3 से गुणा करके बताओ कि रिजल्ट कितना आया। लेकिन वह छात्र क्या करता है कि उस संख्या में 8/3 से गुणा करने के बजाय उसमें क्या कर देता है, भाग लगा देता है, डिवाइड कर देता है। तो जो रिजल्ट प्राप्त होगा उसमें कितने प्रतिशत का त्रुटि देखने को मिलेगा, कितने प्रतिशत का जो सो एरर देखने को मिलेगा, ऐसा क्वेश्चन में पूछा गया है। यहां पे डिवाइड करा है, जब भाग को बदलेंगे मल्टीप्लाई में तो यह बदल करके कितना हो जाएगा, 3/8 हो जाएगा। यानी कि कोई नंबर है जिसमें 8/3 से मल्टीप्लाई किया गया है, यहां पे कोई नंबर है जिसे 3/8 से मल्टीप्लाई किया गया है। दैट मींस यहां पे कोई ऐसी संख्या है जो 3 से भी कट रहा है और 8 से भी कट रहा है। तो यहां पे एक वैसी संख्या को लेंगे जो इन दोनों संख्याओं से कट जाए पूरा पूरा, और वह संख्या इन दोनों संख्याओं का एलसीएम होगा। तो 3 और 8 का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। यहां पे कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। कैंसिल कराएंगे, 3 8 24 होता है, 8 में 8 से मल्टीप्लाई कराएंगे 64 होगा, 8 3 होता है 24, 3 में 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे 9 होगा। यानी कि रिजल्ट आना था 64, रिजल्ट आया है 9। कितने का एरर देखने को मिला है, तो 55 का एरर देखने को मिला है, 55 का त्रुटि देखने को मिला है। कितने पर, 64 पर देखने को मिला है, इसलिए जो है सो 100 पर। अब इसको जो है सो हल करा देंगे, आंसर आएगा। अब इसको कैसे हल कराएंगे, आइए इस चीज को समझते हैं। जैसे यहाँ पे 55/64 लिखा है, तो डायरेक्ट इसको हल कराएंगे तो ज्यादा ही जो क्या हो जाएगा, हमारे लिए कैलकुलेटिव होगा। तो हम क्या करते हैं, इस 64 को मान लेते हैं थोड़ा देर के लिए कि 66 है। इस 64 को क्या मान लेते हैं, 66 मान लेते हैं। अब 11 से कैंसिल कराएंगे तो 11 5 55 होगा, 11 6 में 66 होगा। यानी कि 5/6 बन जाएगा। और 5/6 का जो प्रतिशत वैल्यू आपको पता है कितना होता है, 83 सही 1/3% होता है 5/6 का परसेंटेज वैल्यू। लेकिन हमको 66 नहीं था, 64 था। यानी कि इससे और अधिक आएगा, 83 से जितना आएगा अधिक आएगा। अब इसमें देखेंगे कि कौन सा ऑप्शन है जिसमें 83 से अधिक आया है। इसमें सिर्फ ऑप्शन बी है जिसका मान 83.33 से अधिक है, इसलिए इसका जो सही जवाब होगा कितना हो जाएगा, ऑप्शन बी जो होगा 85.9% जो है सो कहता है कि राम ने 5/4 के स्थान पर किसी संख्या में 4/5 से गुणा किया, तो बताइए कि प्रतिशत त्रुटि कितने का होगा, कितने प्रतिशत का एरर देखने को मिलेगा। पहले में कहा गया कि कोई नंबर है जिसमें कहा गया कि तुमको 5/4 से मल्टीप्लाई कराना है, 5/4 से मल्टीप्लाई कराना है। लेकिन वह लड़का क्या कर रहा है कि गलती कर रहा है, उसको 4/5 से मल्टीप्लाई करा रहा है। तो यह संख्या जो होगी 4 और 5 का जब एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। यानी कि वह संख्या कितनी होगी, 20 होगी। 4 से इसको कैंसिल कराएंगे 25 हो जाएगा, 5 से इसको कैंसिल कराएंगे 4 चौका 16 हो जाएगा। यानी कि रिजल्ट आना चाहिए 25, आ रहा है 16। कितने का चेंजिंग देखने को मिलेगा, 9 का। कितने पर, 25 पर, इसलिए जो है 100 पर। 25 चौका से 9 चौका कितना हो जाएगा, 36% होगा। यानी कि इसमें जो प्रतिशत त्रुटि देखने को मिलेगा ऑप्शन बी होगा, 36% का एरर देखने को जो है क्या। सवाल कहता है कि एक लड़का 5/7 के बजाय किसी संख्या में 2/7 से गुणा करता है, तो प्रतिशत त्रुटि निकालकर बताइए। आप बताइए कितना आएगा। करना था 5/7 से मल्टीप्लाई, कर रहा है कितना, 2/7 से मल्टीप्लाई करना चाहिए। 5/7 से मल्टीप्लाई कर रहा है, 2/7 से मल्टीप्लाई, कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा। तो जब दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो कुछ नहीं करेंगे, दोनों का एलसीएम लेंगे तो 7 का 7 ही आएगा, कट जाएगा। यानी कि रिजल्ट आना चाहिए 5, आ रहा है 2। कितने का परिवर्तन देखने को मिलेगा, 3 का। कितने पर, 5 पर, इसलिए जो 100 पर। 3/5 को प्रतिशत के रूप में लिखेंगे, कितना परसेंट आ जाएगा, 60% आ जाएगा। यानी कि यहां पे जो परिवर्तन देखने को मिलेगा, कितने प्रतिशत का त्रुटि होगा, 60% का जो देखिए कहता है कि नेहा किसी संख्या में 3/2 के बजाय 2/3 से क्या करती है, गुणा करती है, तो बताइए कि प्रतिशत त्रुटि, कितने प्रतिशत का त्रुटि देखने को मिलेगा। करना है 3/2 से गुणा, कर रही है 2/3 से गुणा। यानी कि 2 और 3 कैल्सियम लेंगे तो 6 हो जाएगा, दोनों में 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 6, 3 3 9 हो जाएगा, 3 दूना 6, 2 दूना 4। यानी कि आना चाहिए रिजल्ट 9, आ रहा है 4। कितने का चेंजिंग देखने को मिलेगा, 5 का चेंजिंग देखने का मिलेगा। कितने पर, 9 पर, इसलिए जो 100 पर। 1/9 का प्रतिशत वैल्यू आपने पढ़ा है, 11 सही 1/9% होता है, या 11.11% होता है। तो इसका 5 गुना करेंगे तो 11 5 55.55% हो जाएगा। ऑप्शन कहता है कि एक संख्या को 6 से भाग करना था, लेकिन भूल से उसमें क्या हो गया, 6 से गुणा हो जाता है, तो बताइए कि प्रतिशत त्रुटि कितना होगा। एक संख्या है, कोई भी एक नंबर है, इस नंबर में एक्चुअली हमको 6 से भाग देना था, लेकिन हमने क्या किया कि इसमें
6 से गुणा कर दिया, भाग देंगे तो पलटेंगे तो कितना हो जाएगा 1/6 हो जाएगा, 6 होगा कि नहीं होगा। अब यहाँ पे 1 है 6 है तो इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो 6 होगा, ऊपर भी 6 से मल्टीप्लाई नीचे भी 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 से 6 खत्म हो जाएगा तो यह हो जाएगा 1, 6 का हो जाएगा 36, यानी कि रिजल्ट आना चाहिए 1 आ रहा है 36। कितने का परिवर्तन हुआ, कितने का त्रुटि हुआ है, 35 का त्रुटि हुआ है 1 पर, इसलिए जो है सो 100 पर, यानी कि यहाँ पे जो है सो परिवर्तन देखने को मिलेगा वह 3500% का परिवर्तन देखने को मिलेगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है। इस चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न कहता है कि राम किसी संख्या में 5 घटाना चाहता था किंतु उसने 5 और जोड़ दिए, तो बताइए कि परिणाम में कितने प्रतिशत का परिवर्तन देखने को मिलेगा। देखिए जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आएगा तो मल्टीप्लाई होगा या डिवाइड होगा, वहां पर इस तरीके के क्वेश्चन को हम लोग बना सकते हैं। लेकिन अगर कहीं पे आपको जोड़ दिखे या घटाव दिखे, मतलब कि ऐड और सब्सट्रैक्शन दिखता है, फिर इस तरीके के डाटा को हम लोग निर्धारित नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसमें अलग अलग रिजल्ट आते हैं। अगर अलग अलग वेरी करता है तो जब भी आपको जोड़ और घटाव पर क्वेश्चन आते हैं तब उसको सीधी तरीके से मारेंगे, कैन नॉट बी डिटरमाइन, इसको हम लोग फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ मल्टीप्लाई और डिवाइड पर डेटा रहता है, फिर वहां पे हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। अगर जोड़ पर आता है या घटाव पर आता है तो फिर हम लोग इसको सॉल्व नहीं कर पाते हैं। ठीक है कि एक लड़का को 45 डिग्री का माप वाले कोण की रचना करने के लिए कहा गया, लेकिन उसने गलती से 45 डिग्री 47 मिनट का कोण बना देता है, तो बताना है कि प्रतिशत त्रुटि कितने की हुई। उसको कहा गया कि भैया तुम 45 डिग्री का कोण बनाओ, लेकिन उसने क्या किया है कि 45 डिग्री 27 मिनट का कोण बना दिया है, यानी कि फालतू कितना बनाया है, 27 मिनट का कोण फालतू बनाया है। जब 27 मिनट को डिग्री में कन्वर्ट करेंगे तो 60 से भाग लगाएंगे। अब इसको आप कैंसिल कराते हैं, 3 से कैंसिल कराएंगे तो 9 हो जाएगा, 3 से कैंसिल कराएंगे तो 20, यानी कि 9/20 जो है सो अधिक बनाया है कितने पर, 45 पर, इसलिए जो है सो 100 पर। अब इसी को हम लोगों को हल करना है, 9/20 इंटू का जो है सो 45 इंटू का 100 हो जाएगा, 20 बचे हो जाएगा 100, 5 से इसको कैंसिल कराएंगे 9, 9, 9 में 1, यानी कि जो प्रतिशत त्रुटि देखने को मिलेगा वह 1% का जो है सो यहाँ पे चेंजिंग देखने को मिलेगा। आई होप कि इस बात को आप समझ गए होंगे, और इस तरीके के क्वेश्चन अगर आपके पेपर में आते हैं तो आप 100% सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इलेक्शन वाले क्वेश्चन को समझेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।